देश में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला सामने आया जिससे चुनाव आयोग को राहत जरूर मिलेगी। अब न तो देश ईवीएम से वापस बैलेट पेपर की ओर लौटेगा और न ही वीवीपैट से 100% मिलान किया जाएगा, लेकिन दो अहम निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्या वो निर्देश है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, 88 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है देश में। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे और ऐसी ही याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। इसमें यह बात तो साफ हो गई कि देश अब बैलेट पेपर की ओर वापस नहीं जाएगा, यानी चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। और साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि वीवीपैट से 100% मिलान किया जाना चाहिए, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तमाम याचिकाएं जो ईवीएम से जुड़ी हुई थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि किसी संदेह के आधार पर किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। देश में जो चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं वो इसी तरीके से होते रहेंगे। लेकिन कुछ अहम फैसले भी इस बीच लिए गए हैं। जो डेटा है उसे 45 दिनों तक स्टोर करके रखने की बात कही गई है। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं जो रिजल्ट से उन्हें लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो वापस किस तरीके से यहाँ पर जांच करवा सकते हैं, उसे लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सहमति से ये फैसला लिया है और साथ ही सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हम सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील करके सुरक्षित रखने का आदेश देते हैं। 45 दिनों तक ये जो डेटा है चुनाव से जुड़ा हुआ वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, इस बात को लेकर निर्देश दिए गए हैं। और अगर कोई उम्मीदवार जांच परिणाम को लेकर अगर जांच करवाना चाहता है तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर वो इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। इसे लेकर भी इसमें आज के फैसले में जिक्र किया गया। अब आपको ये बताएं कि वोटिंग पर्चियों की जो गिनती है उसे लेकर कहा गया है कि लोडिंग यूनिट्स यानी सिंबल लोडिंग यूनिट्स जो हैं उनके पूरा होने पर कंटेनर में उन्हें सील किया जाएगा और 45 दिन के लिए उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। यानी जो भी डेटा चुनाव से जुड़ा हुआ है वो 45 दिनों तक सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दो निर्देश अहम जो सामने आया है वो आपको बता देती हूँ वीवीपैट से जुड़े हुए कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसे सील करके रखा जाना चाहिए और 45 दिनों तक उसे स्ट्रांग रूम में रखना होगा। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आए हैं, जो परिणाम में दूसरे और तीसरे नंबर पर रह जाएंगे, वो 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं और इंजीनियर की टीम जो कंट्रोलर की मेमोरी होगी उसकी जांच कर सकती है। लेकिन इस बीच ये भी बताएं आपको कि जो खर्च होगा ना जांच का वो इन उम्मीदवारों को ही भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वाकई ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है जैसा कि वो दावा करते हैं और अगर वाकई उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो जो रकम खर्च होगी जांच में वो उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक अहम टिप्पणी की कि किसी भी संदेह के आधार पर, यानी अगर कोई सिस्टम बनाया गया है उस पर सिर्फ संदेह के आधार पर हम वो फैसला वापस नहीं ले सकते और उसके आधार पर हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। जो सिस्टम बनाया गया है बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र के सभी स्तंभ साथ मिलकर काम करें और विश्वास और सद्भाव के साथ करें, तभी लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है। आज के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए।